नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में तीसरा एक्सचेंज उतरने की तैयारी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE को आप बखूबी जानते हो, BSE को तो आप बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि बाजार में शेयर भी लिस्टेड है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स का पैसा भी माला माल कर दिया इन्वेस्टर्स को। इस स्टॉक ने लगभग 20-22 गुना पैसा बना के दिया है बीते कुछ सालों में। अभी एक और तीसरा एक्सचेंज खबरों में चल रहा है दोस्तों, जिसको लेकर हर एक व्यक्ति जानना समझना चाहता है और वो है MSE मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। अब एक्चुअली में क्या कहानी है इसके बारे में समझे उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक्सचेंज ऑलमोस्ट खत्म हो गया। उसके बाद इसमें काफी सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा तो बड़े पहले से लगा रखा है। रिसेंटली इस कंपनी ने फंड रेज किया दोस्तों, और उस फंड रेजिंग में ना जो नाम सामने आए वो बड़े इंटरेस्टिंग है। जैसे कि ज़ेरोडा का नाम सामने आया है, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का नाम सामने आया है, ग्रो का नाम सामने आया है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ग्रो और ज़ेरोडा ये दोनों मिलकर जो एक्टिव रिटेल क्लाइंट्स है ना उनका 40% ओन करते हैं। दैट मीन्स इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं किसी चीज में खरीदारी कर रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा उसको बढ़ावा मिले, राइट? सिंपल है यार, लॉजिक्स बहुत ही सिंपल बोलना चाहता हूं। अगर आपने एमआरएफ तो नहीं, अगर आपने मान के चलो सीएट जेके टायर के टायर यूज कर रहे हो आप अपनी गाड़ी में, तो आप कोशिश करोगे कि जेके टायर का ही टायर खरीदूं। बाकी ये मैं बहुत छोटे लेवल पे एग्जांपल दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो वो लोग भी यही कोशिश करेंगे कि इनका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेड करें, सो दैट कंपनी को फायदा हो, और कंपनी को फायदा होगा, कंपनी का शेयर बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली मुझे फायदा होगा, और लोग ट्रेड करेंगे तो मेरी ब्रोकरेज भी बनेगी, यानी डबल बोनेंजा ब्रोकर्स के लिए। अब इसमें सबसे ज्यादा बवाल जो उठ रहा है वो इसलिए उठ रहा है दोस्तों, एक तरफ सेबी कह रहा है कि डेली एक्सपायरी सही नहीं है, इन्वेस्टर्स को लॉस होता है, हमें इसे बंद करना चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर को समझना चाहिए, तो उसने वीकली एक्सपायरी को बंद करके मंथली कर दी। लेकिन स्टिल आज भी अगर आप नोटिस करो तो 2 एक्सपायरी वीकली हो रही है, सेंसेक्स की और निफ्टी की, क्योंकि पर एक्सचेंज 1 एक्सपायरी अलाउ है। पहले 5 होती थी, अभी 2 हो रही है, ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 60% काम रुका है, 40 स्टिल चल रहा है। अब एक और एक्सचेंज तो एक और वीकली एक्सपायरी हो सकती है, क्योंकि पर एक्सचेंज 1 वीकली एक्सपायरी तो अलाउड है, तो एक और वीकली एक्सपायरी होगी तो क्या हो गया, 3 वीकली एक्सपायरी होने लगी। 5 पहले होती थी, 3 अब होती है। कहने को तो ये हो गया कि हमने वीकली एक्सपायरी बंद करा दी, लेकिन स्टिल आप फिर देखोगे कि हफ्ते में 3 दिन वीकली एक्सपायरी हो गई। इसका क्या मतलब हुआ कि 60% काम दोबारा होने लगा और 40% ही कम हुआ। इसी वजह से इसमें ज्यादा बवाल मच रहा है दोस्तों। अब वापस से आते हैं मेट्रोपॉलिटन में एमएससी के आपके एमएससी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करता हूं। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज में आए वापस से, तो इसमें क्या है, रिवाइवल की खबरें आ रही हैं दोस्तों, यानी कि एक्सचेंज वापस से जिंदा किया जा रहा है। इनका एक प्रोडक्ट होता है SX40 या X/40, आप कुछ भी कह लीजिए। इसमें ये लार्ज कैप कंपनीज के 40 शेयर, जैसे देखो अपना निफ्टी है 50 शेयर्स होते हैं उसमें, ऐसे ही इनका 40 शेयर्स का एक इंडेक्स है। अब वो प्रोडक्ट वापस से ट्रेड होगा, इस प्रकार की खबरें हैं। यहां पे MSCI ने कहा है लगभग 238 करोड़ रुपए का फंड रेज किया इन्होंने। रीलॉन्च SX40 इंडेक्स एंड FNO कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेंचमार्क इंडेक्स एंड वर्क ऑन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, हाउएवर इट डिड नॉट क्लैरिफाई विच प्रोडक्ट इट वाज वर्किंग ऑन। तो अभी उन्होंने ये तो क्लियर नहीं करा है कि कौन से प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं ये, लेकिन उम्मीद है कि रिवाइवल की उम्मीद है और ये नया दोबारा से लॉन्च कर सकते हैं, जिसके चलते ये आपके लिए बाजार में आएंगे। करंटली द एक्सचेंज हैज क्लोज टू 2000 कंपनीज अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, इंक्लूडिंग क्लोज टू 265 लिस्टेड फर्म्स। करीब 2000 कंपनियां इस एक्सचेंज पे ऑलरेडी लिस्टेड हैं जो ट्रेड करती हैं, जिनमें से 265 कंपनियां ऐसी हैं जो बाजार में लिस्टेड भी हैं, बाकी सारी अनलिस्टेड मार्केट में। अब इसमें ना बड़े लोगों के लिए एक और बड़ा गेम बन रहा है दोस्तों MSCI में। वो लोग अनलिस्टेड मार्केट में शेयर्स उठा पा रहे हैं इजीली, रिटेल इन्वेस्टर यहां भी बेचारा तक रहा है चेहरा। 5 रुपए का शेयर ट्रेड कर रहा था, ये अभी 7 रुपए हो चुका है अनलिस्टेड मार्केट में, यानी 50% उछल गया है ऑलरेडी। अब ये 7 रुपए से कहां पहुंचेगा किसी को नहीं पता, ब्रोकर्स ने पैसा लगा लिया है, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं भैया। तो ये पूरा गेम चल रहा है इस समय, जो MSCI की तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं। थोड़ा सा और अगर मैं आपके साथ इसकी डिटेल शेयर करूं MSCI की, तो दोस्तों मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया MSC रिकॉग्नाइज्ड बाय सेबी
under section 4 of security contracts regulation act 1956 the exchange was notified as a recognized stock exchange under section, नीचे आता हूँ मैं डायरेक्टली आपके साथ चीजें शेयर करता हूँ जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। MSCI लॉन्च कैपिटल मार्केट सेगमेंट फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट एंड फ्लैगशिप इंडेक्स SX40 ऑन February 9 2013। 2013 9 फरवरी को ये लॉन्च हुआ था इनका जो फ्लैगशिप इनका एक तरीके से कह सकते हो प्रोडक्ट था, एंड कमेंस ट्रेडिंग फ्रॉम 11th February 2013। तो 11 फरवरी से इसमें ट्रेडिंग भी होने लगी थी। ट्रेडिंग इन द SX40 इंडेक्स डेरिवेटिव्स बिगेन फ्रॉम May 15 2013। जो SX40 है इज अ फ्री फ्लोट बेस्ड इंडेक्स कंसिस्टिंग ऑफ 40 लार्ज कैप्स लिक्विड स्टॉक्स रिप्रेजेंटिंग diverse sectors of the economy. It base value 10,000 and base date is March 31st 2010. The index is designed to be perform benchmark and facilitate creation of, देखो सिंपल भाषा में है, मैं इसमें कितना भी पढ़ता रहूंगा टाइम वेस्ट होगा वीडियो में। जैसे एक्सचेंज BSE है, NSE है, वैसे ये भी है MSE। छोटा है उनके कंपैरिजन में, बहुत छोटा है, लेकिन अपने आप को दोबारा से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है मार्केट में पार्टिसिपेंट्स को देखकर। एक प्रोडक्ट है इनका SX40 जो काफी फेमस था, इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट था, उसे दोबारा से रीलॉन्च करने की तैयारी में। रिसेंटली कंपनी ने फंड रेज कराया, बड़े बड़े ब्रोकर्स ने उसमें निवेश कर दिया है, जैसे कि ग्रो और ज़ीरोधा और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज भी, जो कि बाजार में भी लिस्टेड है। अब उम्मीद है कि ये ब्रोकर्स इतने बड़े हैं कि अपने प्लेटफॉर्म पे अगर उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दें और दिखाने लगे तो फिर उस पर तो पैसा बनने लगेगा। अब उस पर पैसा बनेगा तो वो एक्सचेंज भी रिवाइव हो रहा है और इन कंपनीज का भी पैसा बन रहा है ब्रोकिंग के द्वारा, और प्लस वो एक्सचेंज रिवाइव हो रहा है तो उनका वो इन्वेस्टमेंट भी डबल ट्रिपल हो रहा है। तो ये गेम बनना है पूरा का पूरा इस समय। उम्मीद करता हूँ शॉर्ट सिंपल में मैंने आपके साथ चीजें शेयर करी हैं और आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।